महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग साधक किससे हो? आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा। जहाँ तक आप लोग होंगे अच्छे ही होंगे। इस सावन के महीने में आप लोग धीरे धीरे जो सावन में पानी की बारिश हो रही है, आप लोग उसमें मज़े कर रहे होंगे, मुझे भी पता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एक दिन की अप्सरा की साधना। अप्सरा की साधना, जी हाँ, और कैसे करना है और क्या करना है और कहाँ करना है, मंत्र क्या है, माला क्या है, जगह क्या है, पूर्ण डिटेल हम बतलाएंगे। मंत्र भी इस वीडियो में हम आप लोग बताएंगे और साथ साथ में पूर्ण रूप से विधि विधान भी बतलाएंगे, ठीक है। और अगर अभी तक कोई भी साधक नया है या पुराना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो में जहाँ पर न समझ में आए वहाँ पर आप लोग कमेंट करें, आपको जवाब अवश्य ही मिलेगा। वैसे तो देखा जाए तो यूट्यूब पे तमाम प्रकार के चैनल और तमाम प्रकार के गुरु, तमाम प्रकार के अप्सरा की साधना बताई गई हैं और कई साधक लोगों ने साधना करते भी हैं, ट्रांसफ़र भी लेते हैं, कई क्रिया भी करते हैं तो भी नाकामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग कामयाब भी होते हैं, अनुभव भी मिलता है। तो क्या क्या उन लोगों ने गलती करते हैं। और मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है, जो मेरे चैनल से जो जुड़ता है, जो मेरे माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो उसका सवाल है, मैं उसका जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। आपने किधर पैसा लुटाया, किधर आपने नाकामयाब हुए, किधर आपने अप्सरा साधना करने गए तो चुड़ैल पकड़ कर शरीर पर लाया, क्या किया क्या नहीं किया, उससे मेरे से मतलब नहीं है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, तमाम प्रकार की वीडियो की साधना बताई गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आज बात करेंगे एक अप्सरा शक्ति के बारे में, एक अप्सरा साधना के बारे में, उसकी साधना कैसे की जाती है और कहाँ की जाती है, पूरा बात हम बतलाएंगे। और उस बात बतलाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और ये बात बतलाना चाहता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी तांत्रिक हो, छोटा तांत्रिक हो या बड़ा तांत्रिक हो, ऑनलाइन पेमेंट कभी कदापि न पे करें, अन्यथा आप लोग स्वयं को जिम्मेदार होंगे। क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब एक प्रकार का व्यवसाय बना लिया है तांत्रिक के नाम से, और कोई किसी का कुछ भी पहचान नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने माइंड से जो भी कार्य करना है डिसाइड कर करना है। तो जो मैं आज एक अप्सरा की साधना बता रहा हूँ, हर एक इंसान के मन में एक उत्साह चलता है कि काश हमारे पास कोई एक शक्ति होती जो कि मेरा अच्छा और बुरा हर एक काम का परिणाम दे सके, और प्लस मेरे घर परिवार को और मेरा भी रक्षा कर सके, और धन की कमी भी न हो और कोई भी कष्ट हो मेरे को पल झपकते ही उस शक्ति के माध्यम से काम करवा सके, और मैं उससे संभोग भी कर सकूँ तो और अच्छी बात है। तो ये रति क्रिया जो है वो भी ये शक्ति करने में सक्षम है। आपको जो मैं इस वीडियो में बात करूँगा, साधक को चाहिए तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें, ताकि मैं कब कहाँ वीडियो में क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझें। वीडियो स्किप कर देखोगे आधी अधूरी जानकारी तो आपको ही खतरा होगा, मुझे नहीं। अगर आपको वीडियो आधी अधूरी जानकारी स्किप कर देखते हो तो आप वीडियो छोड़कर चले जाएं। जो हम इस अप्सरा के बारे में बात कर रहे हैं वो एक खतरनाक शक्ति है, और जो इस अप्सरा की बात कर रहे हैं, आपको इसकी साधना आपको पहले हम बताते हैं कहाँ पे करना हो। इसकी साधना आपको एक रूम में करना है, एक रूम में करना है, और उस रूम में लैट्रिन का सुविधा ना हो, लैट्रिन अलग हो, किचन अलग हो, ओनली एक रूम हो, चारों कोण का एक रूम हो, और वो रूम जो है पूर्ण रूप से एक ही कलर पेंट हुआ हो, एक ही कलर पेंट हुआ हो, ठीक है। और उसमें एक भी खुटली, कपड़ा, बिस्तर, चारपाई, डस्टबिन, पर्दा, ये सब मतलब कोई भी वस्तु न हो, हमारे कहने का मतलब। और प्लस कोई भी इंसान का या देवी देवता का या मरा हुआ या जिंदा का किसी का भी फोटो भी न हो, ना ही देवी देवता का ना ही मनुष्य का, ये बात ध्यान रखें, ठीक है।
और ये साधना आपको किस किस दिन से स्टार्ट कर सकते हो, आपको बात अभी ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जो साधना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये साधना बता रहा हूँ, उसकी कोई ट्रांसफ़र नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। साधना में क्या होता है कि आपको ये एक दिन की साधना है और सफल हो जाती है एक दिन में साधना। और जिसका शरीर में पावर कम है, तपोबल कम है, बाल ब्रह्मचार्य नहीं पालन किया हुआ है, उसको, इस व्यक्ति को साधना 21 दिन तक करना चाहिए। और साधना 21 दिन तक करते टाइम में एक भी दिन अब्सेंट नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से 21 ही दिन प्रेजेंट होकर साधना करना चाहिए। पूर्ण दिन 21 दिन लगातार साधना करनी चाहिए। और आप ये साधना करते टाइम में प्रतिदिन आपको 10 बजे से ही साधना स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 9 बजे से, कल 8 बजे से, ऐसा नहीं। प्रतिदिन 21 दिन तक ही 10 बजे से ही साधना स्टार्ट करनी है। अगर कोई इंसान हष्ट पुष्ट है, बाल ब्रह्मचार्य का पालन किया है, उसका तपोबल अच्छा है, एनर्जी उसकी शरीर में बनी हुई है, तो उसकी साधना एक ही दिन में सक्सेसफुल सफल हो जाती है, अप्सरा प्रत्यक्षीकरण होती है। और ये कोई माँ, बहन, बेटी, दोस्त, यारी के रूप से नहीं सिद्ध की जाएगी ये शक्ति, ठीक है। आप इसको स्वतंत्र रूप से सिद्ध करना है। हमारे कहने का मतलब आप लोग समझिएगा, इसको स्वतंत्र रूप से सिद्ध करना है। और आपको जो रूम है, उस रूम में किसी भी देवी देवता का कोई भी कुछ भी फोटो नहीं होना चाहिए। और ये साधना आपको पश्चिम की दिशा मुख कर ये साधना करना होगा। और ज़मीन पर ही शयन करना होगा, ज़मीन पर ही सोना होगा, और ज़मीन पर ही साधना करना होगा। शयन यानी सोना होगा वहीं पर, ठीक है। और ये पश्चिम की दिशा आपको मुख कर साधना करना है। 10 बजे से ठीक साधना स्टार्ट करना है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी आप एक ही टाइम पे 10-20 मिनट, आधे घंटे लेट हो गया तो नहीं चलेगा। क्योंकि आप एक ही समय पर साधना करने का मतलब यह होता है कि उसी टाइम पर शक्ति की एनर्जी और आपका एनर्जी, पावर एनर्जी बना रहता है, ठीक है ना। उसी टाइम पे एक ही समय पर भोग देना, एक ही समय पर पाठ करना, एक ही समय पर वही मंत्र का उच्चारण करना, उसका तात्पर्य एनर्जी अलग बनती है, ठीक है। तो आपको इसमें वस्त्र जो है लाल या सफ़ेद धारण करना है, ठीक है। और इसमें आपको अप्सरा यंत्र एक होता है, वो यंत्र अपने सामने रखें। अगर अप्सरा यंत्र नहीं रख पाते हैं तो कोई भी एक सुंदर लड़की की, अत्यंत सुंदर हो, वॉलपेपर निकलवाएं, उसकी फ़ोटो रखें, ठीक है। उस फोटो पे गुलाब का माला पहना दें। और आपको ध्यान रहे, प्रतिदिन आपको शाम के ही टाइम पे नहाना है, दिन में नहीं नहाना है। 24 घंटे में एक बार नहाना है। साधना स्टार्ट करने से पहले ठीक पानी में, जो बाल्टी की पानी है उसमें गंगा जल डालें और थोड़ा कुमकुम डालें। उस पानी से आपको स्नान करना है। और आपको वैसे स्नान करना है कि ताकि शरीर की जो भी पार्ट है एक भी अधभीगा न हो, पूर्ण रूप से भीग जाए। और आपको ध्यान रहे, साबुन नहीं लगाना है, केवल ओनली पानी से ही नहाना है। और उसमें गुलाब जल और कुमकुम डालकर ही नहाना है। और आपको नहाते टाइम में खास बात ये ध्यान देना है कि शरीर पर से पूर्ण रूप से कपड़ा उतार कर नंग बदन पे कभी भी स्नान न करें। साधना के टाइम पे हो या कभी भी कैसे भी टाइम पर हो, आप शरीर पर से अगर पूर्ण रूप से कपड़ा उतार कर अंडरवियर भी उतार देते हो, अगर आप ऐसे टाइम पे कोई भी व्यक्ति अगर स्नान करता है तो वरुण देवता का अपमान होता है। मैं आपको बता दूं, यानी जल देवता का अपमान करते हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कभी भी मत नहाया करें। और ये साधना की बात मैं बता रहा हूँ, खासकर बात इसमें भी आप पूर्ण नग्न अवस्था होकर नहीं नहाओगे, ठीक है। ऐसे नहाने के बावजूद आपको उस रूम में जाना है। उस रूम में अगर आपका एक दिन में कार्य हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपको प्रतिदिन 21 दिन तक ऐसे ही साधना करना है। उस रूम का लॉक लगाकर चाबी आपके पास होना चाहिए। उस रूम के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए। और जैसे इंसान कई नया शादी होता है, किसी इंसान का नया नवेली दुल्हन आती है तो उसमें सुहाग रात मनाने के लिए बिस्तर पे पूरा फूलों के पंखुड़ियाँ बिखेर देता है, बराबर। उसी प्रकार से इंसान को वहाँ पर, जिस पूजा स्थान पर है, फूल की पंखुड़ियाँ पूरी तरह से बिखेर देगा। और जो साधक जिस आसन पे बैठेगा वो गुलगुल होना चाहिए, ताकि वो गुलगुल होना चाहिए, मतलब तो थोड़ा सा वो स्प्रिंग जैसा होना चाहिए। गुलाबी कम्बल ले लें, मोटा होना चाहिए, यानी
गुलाबी कम्बल ले ले आसन के लिए, नहीं तो लाल कम्बल ले लें, नहीं तो सफ़ेद कम्बल भी ले सकते हैं। उस पे बैठकर साधना करना है। साधना देखिए दोस्त, हर एक इंसान की बस की बात नहीं होती है कि हर एक इंसान कोई भी साधना कर ले, ठीक है। साधना करने के लिए एक फीलिंग लाना पड़ता है, एक विधि विधान उसका फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। साधना कोई भी हो, अप्सरा, परी, चुड़ैल, जिन्न, कोई भी साधना हो, 1 दिन का हो या 21 दिन का हो, लेकिन साधना करते टाइम में मुख्य बात, एक बात ध्यान में यह रखना चाहिए, जो आपकी शरीर है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो पूर्ण रूप से खड़ी होनी चाहिए। आपको टाइट अवस्था में बैठना चाहिए, तैनात अवस्था में बैठना चाहिए, ना कि झुक के अवस्था में बैठना चाहिए। मैं आपको वीडियो में ऐसा हर एक प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूं कि ताकि आपको सब समझ में आए और साधना में कामयाब हों। छोटी मोटी बातें आपको कोई भी यूट्यूब पे जल्दी नहीं बताया करता है, ठीक है। आप एकदम तैनात होकर साधना करना चाहिए, झुक कर साधना कभी भी नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। झुक कर साधना करने का मतलब कि आपके अंदर बुढ़ापापन आ गया है क्या, ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ पे आसन पे बैठना है, अगरबत्ती लगाना है, और अप्सरा को जो आपने एक सुंदर फ़ोटो ले गए हो उसको पूजा करना है। ये सब क्रिया करने से पहले आपका दुर्गा का पाठ करना है। कोई भी उनका चालीसा, कोई उनका कवच नहीं करना है, उनसे मतलब पूजन करना है दुर्गा का। शिव जी का पूजन करना है, ठीक है, गणेश जी का पूजन करना है। उस स्थान पे नहीं पूजा करना है, जिस रूम में साधना करोगे उस पे नहीं, बाहर जहाँ आपका अलग आपका पूजा स्थान है वहाँ पे करिए, नहीं तो बाहर किसी मंदिर पे जाकर पूजा कीजिए। आप अपना दुर्गा जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, शंकर जी की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, जो आपका गांव का देवता है उसका पूजा कीजिए, अपने पितृ देवता की पूजा कीजिए, अपने माता पिता का पूजा कीजिए, ठीक है। सबसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आज ये अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ, आप लोग उसमें मेरे को आशीर्वाद प्रदान करें, कुछ भी गलती हो तो आप उसमें माफ़ करें, ठीक है। आप लोग ऐसे वहाँ पे पूजा कर बोल कर आना है। और साधना के दौरान पे साधना में बैठ जाओ आराम से, आपको बैठ जाना, हाथ दोनों जोड़ लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दीजिए, और पूर्ण रूप से अपने ऊपर भी और उस रूम के अंदर भी आप गुलाब का जल जो है उसको पूर्ण रूप से छिड़काव कर लीजिए, पूर्ण रूप से सुगंधित कर लीजिए, ठीक है। और आपको एक बड़ा दीपक जला देना है, बड़ा दीपक में चमेली का तेल डालना है। चमेली का तेल डालने के बावजूद उसमें जो मिट्टी का दीपक होता है आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसमें भी आपको जो है उसमें भी गुलाब का जल 1-2 बूंद डाल देना है, चमेली के तेल में भी, ठीक है। वहाँ पे आपको अगरबत्ती जला लेना है, कुमकुम थोड़ा रख देना है, हल्दी रख देना है, और हल्दी से आपको जो है स्वास्तिक का चिन्ह भी एक बना देना है सामने, ठीक है। इतना कर लेने के बावजूद और जो है अगरबत्ती आपको जला देना है, ये भी अगरबत्ती साथ ही जलाना है, और अगरबत्ती बूझनी नहीं चाहिए, ना दीपक बूझना चाहिए, आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और आपको जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप अपना एरिया और साधना का स्थान पूर्ण रूप से सुगंधित रूप से ही रखें, और आप साफ सफाई के अनुसार ही साधना करें। आपको माला इसमें स्फटिक का रहेगा, आपको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको थोड़ा रूम के अंदर जो रोशनी रहेगी वो मध्यमा रहेगा, कोई हाईलाइट रोशनी कर साधना नहीं करना है, कोई सूर्या बल्ब लगा करके। आपको अच्छा होगा कि एलईडी एक बल्ब जलाएं एकदम स्लो लाइट का, ठीक है, रोशनी का। और आपको उसमें स्फटिक की माला से आपको 108 माला करना है, पहले दिन करना है। अगर आपको उसमें नहीं कामयाबी मिलती है तो अब आपको 21 दिन तक प्रतिदिन 108 माला बिना समझे सोचे प्रतिदिन जाप करते रहना है। आपको माला स्फटिक का रहेगा, और मंत्र क्या है अभी आप लोगों ध्यान से सुनिए, मंत्र भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अभी साधक को साधना करने वाला चाहिए, ठीक है, क्योंकि सावन के महीना चल रहा है, और ये सावन के किसी भी सोमवार से स्टार्ट करते हो तो बहुत अत्यंत दुर्लभ साधना है ये, बहुत आपका चांस अत्यधिक है सफल होने का। किसी भी सोमवार से स्टार्ट कर सकते हो सावन के महीने में। अगर सावन के महीने में से कोई दूसरे महीने से अगर आप स्टार्ट कर सकते हो तो अमावस्या, गुरु पूर्णिमा, एकादशी से स्टार्ट कर सकते हो साधना, ऐसे दिन साधना कर सकते हो। मंत्र क्या है ध्यान से सुनिए अभी आप लोग। ओम ह्रीं कामेच्छी अप्सरा आगच्छा गच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र ध्यान से सुनिए, फिर से आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में और सामने शो नहीं करूँगा, मैं फिर से मंत्र बोलता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए।
ओम ह्रीं कामेच्छी अप्सरा आगच्छा गच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से आप लोग मंत्र नोट कर लीजिए, मिला लीजिए, मैच करा लीजिए। ओम ह्रीं कामेच्छी अप्सरा आगच्छा गच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं कामेच्छी अप्सरा आगच्छा गच्छ मम संसर्ग कुरु कुरु स्वाहा। यही मंत्र है दोस्त, ठीक है। इस मंत्र को आपको 108 बार 108 माला यानी आपको जाप करना है। 100 माला प्लस 8 माला जाप करना है। माला स्फटिक का होना चाहिए और जाप करने से पहले आपको नया माला ले लेना चाहिए। उस माला से कोई भी साधना नहीं किया हो, वो माला लेने से पहले आपको सिंदूर का पानी मिला ले और गंगा जल और सिंदूर उसमें दोनों चीज़ में डालकर गंगा जल और सिंदूर एक लोटा यानी गिलास में गंगा जल डालें और सिंदूर डालें, उसमें माला को अच्छे से धो लें, वॉश कर लें, ठीक है। तब आपको ये माला से मंत्र का जाप करना स्टार्ट करें, नया माला लाएं, ठीक है। ऐसा माला नहीं लेना है जो कि आपने उससे कोई भी साधना किया हो, ठीक है। और ये अप्सरा जब आपका साधना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें अनुभव कई प्रकार का होगा। अनुभव आपको ऐसा होगा कि जैसे कोई पायल की आवाज़ आ रही है, चूड़ी की आवाज़ आ रही है और दरवाजे पर कोई खटखटाहट की आवाज़ आ रही है, ऐसे साधना होगा। 20-25 माला होगा तो 40-45 माला होते होते आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको शरीर में कोई चींटी काट रही है, फिर 50 से 70 माला होगा या 70, 75, 80 माला तक पहुँचते पहुँचते आपको ऐसा लगेगा कि आपको आँख में नींद का अचानक झोंका आ रहा है, लेकिन आपको सोना नहीं है, आपको जगकर ही साधना करना है। जब आपको 108 माला पूरा होने का रहेगा तब आपको ऐसा लगेगा कि कोई परछाई आपके सामने आ रही है, एक सुंदर लड़के की परछाई आ रही है। अब आपको मैं फिर से बताता हूँ इसका कितने माला के बीच में कैसा कैसा अनुभव होगा। जब आपको 20 से 25 या 30 से 35 माला होगा तब आपको आवाज़ें आएगा, पहले चूड़ी या पायल की या घुनघुने की। फिर आपको 30 से 40 माला या 45 माला होगा, दूसरे स्टेप पे अनुभव होगा कि आपको कोई चींटी काट रही है, कोई नाखून गड़ा रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा दूसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में अनुभव ऐसा होगा कि आपको कि नींद का झोंका आ रहा है, अचानक नींद का झोंका आएगा। और चौथे स्टेप पे ऐसे होगा कि आपको जैसे कि कोई परछाई आपके पास आ रही है, उंगली परछाई दिखेगी। एक दिन में चारों स्टेप की अनुभव होता है या दूसरे दिन भी, ये मतलब 4 स्टेप में अनुभव होता है, ठीक है, ये कन्फर्म है। आपको ऐसे अनुभव होना है, आपको ध्यान भटकाना नहीं है, आपको साधना एकदम पूर्ण फोकस, अपना नज़र जो है झपकाना नहीं है, अपना नज़र का पूर्ण फोकस उस जो अपना सुंदर एक प्रतिमा रखे हैं लेडीज़ का उस पे रखना है और दीपक पे रखना है। और इसमें आपको 5 वाइट मिठाई यानी सफ़ेद मीठा भी रखना है उसके लिए, ठीक है। मीठा पर भी थोड़ा इत्र का छिड़काव करना है और ये गुलाब का फूल रख देना है उस पे, आपको ये बात ध्यान में रखना है उसको भोग के लिए। और आपको ध्यान रहे कि ये जो दोस्त देखो, जो साधना होता है ना, उसका जो फीलिंग होती है, उसको जो अनुभव होता है, वो जल्दी किसी भी व्यक्ति को जल्दी आता नहीं है। जिस व्यक्ति को आना स्टार्ट हो जाता है तो नाकामयाब भी हो जाता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा चक्रव्यूह देखता है, वैसा वो नज़ारा देखता है। कुछ साधक लोग ऐसा होता है कि साधना के टाइम पे जब उसको अनुभव होता है या शक्ति सामने आ जाती है तो हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देता है, शंकर जी की आरती करना स्टार्ट कर देता है। तो ये अप्सरा एक सुंदर सौम्य रूप होती है, वो बेचारी डर जाती है तो भाग जाती है, तो दोबारा कभी भी आप उसे बुला भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें आपको बता दूं कि आप जब भी ये शक्ति आएगी तो आपने कोई एक हीरोइन देखते हो तो आपका मन का प्रबल कितना उत्साह होता है, कितना आप रोमांस करने के आपके इच्छुक मन में आ जाता है। तो उससे कई हजार गुना ये शक्ति बहुत अत्यंत सुंदर रूप होता है, अत्यंत सुंदर ये रूप होती है। जब भी ये शक्ति आपके पास आएगी, जो ये शक्ति है, आपको मैं बता दूं, आभूषण से भरी हुई पूर्ण रूप से एक सुंदर यौवन के रूप में आपके पास आएगी। ऐसा भी आ सकती है, नग्न अवस्था में भी ये आ सकती है, ठीक है। जब भी ये किसी भी रूप में आती है, इसका रूप एक ही रहेगा, 18 से 20 की उम्र रहेगा। और इसका जो सुंदर है उसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं इसका जितना ही इसके बारे में बताऊं उतना ही कम होगा सुंदर के बारे में, ठीक है। पूर्ण संसार में अप्सरा से सुंदर कोई
भी लेडीज महिला कोई भी देवी नहीं होती है, अप्सराओं से अत्यधिक सुंदर, ठीक है। जब भी ये आती है आप इनसे मीठी मीठी बात करें। आजकल जैसे अपने गर्लफ्रेंड लोगों से बात करते हैं लोग, मीठी मीठी बातें आधे आधे घंटे, सेम टू सेम उसी प्रकार से काफ़ी से आप लोग उससे बात करें। ऐसा नहीं बात करना है कि मेरा सोना मोना, मेरा बाबू सोना, आओ मेरे, ऐसा वैसा नहीं बात करना है। हमारे कहने का मतलब कि मीठी बात करना है। आपको सामग्री में जैसे मैंने बता दिया वैसे करना है, और मीठा 5 भी रखना है, और 1 गिलास में गुलाब जल डालना है और चीनी डालना है, मीठा पानी भी। आपको ये 2 सामग्री ध्यान में रखना है, रखने का है, ठीक है। और आपको एक माला अवश्य पहनाना है जो प्रतिमा लाओगे। ऐसी है ये साधना। उसमें इस वीडियो में और कुछ बातें हैं, छोटी मोटी बातें, ठीक है। आपको वीडियो बताने में बहुत लंबा होगा। इस शक्ति से कभी भी आती है, इस शक्ति जो है जब आएगी तो इससे आप ये भी पूछ सकते हो दोबारा मैं आऊँगी कैसे, उसको आप दोबारा कैसे आओगे, उसका मेरे को पहचान दे, उसका पासपोर्ट बताओ, वो भी बता देगी कि मैं दोबारा कैसे आऊँगी। आप अपने बारे में पूछिए। और ये शक्ति ऐसी है कि ऐसे ऐसे साधना, ऐसे ऐसे विधि विधान, ऐसा ऐसा कर्म क्रिया आपको बता देती है जो कि आपने कभी भी लाइफ में वो चीज़ की कल्पना भी नहीं किया होगा। और जो भी साधक इस शक्ति को सिद्ध कर लेता है उसका जो चेहरा है उसका एक कायाकल्प पकड़ लेता है, यानी उसका भी शक्ति के साथ साथ में उसका चेहरा भी एक सुंदर यौवन पकड़ लेता है, ठीक है। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा, एक दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी आधी अधूरी जानकारी से, आधा हकीकत लोगों से, फ्रॉड लोगों से, लफंगे लोगों से चूतिया न बन सके दूसरे के चैनल के माध्यम से। उनको भी सावधान कीजिए और आप भी सावधान रहिए। अगर आप वास्तव में कोई साधना करना चाहते हो, कोई शक्ति की ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, तो मैं चैलेंज और दावा भी करता हूँ, कोई भी बात कर, ठीक है, कि आपके सामने भेजता हूँ और उसका प्रमाण आपको सामने देता हूँ। हाँ, उसका कुछ शुल्क लगता है, बिना शुल्क का कोई कार्य तो मैं अपने पिता का भी नहीं करता, ठीक है। आप लोग अपने माता पिता का कदम का तिलक कीजिए, उनके कदमों में जन्नत है। और अप्सरा साधना के बारे में जहाँ पर ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिए, व्हाट्सएप मैसेज है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फालतू वालतू लोग मत जुड़ें टाइम पास करने के लिए, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये बात अवश्य ही ध्यान दीजिए, ठीक है। काम के लोग ओनली मैसेज करें, टाइम पास करने के लिए नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।